बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आर्य अदनान। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपको गेस्ट पोस्टिंग सिखाएंगे, गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, तो हाज़िर हो गए हैं अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ। ये हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, गेस्ट पोस्टिंग में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको कहाँ कहाँ पे हर्डल्स आते हैं, ठीक है, किन चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है, कौन कौन से टूल्स हैं जो वेबसाइट की अथॉरिटी को और वेबसाइट की डोमेन को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं जिनका होना हमारे लिए ज़रूरी है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, और आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर हम काम कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप जाके क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हैं या क्लाइंट आपको आउटरीच कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर को आपने फर्स्ट से लेके लास्ट पार्ट तक देखें, ठीक है। दरमियान में अगर आप मिस करेंगे तो फिर आपको काम करते हुए हर्डल्स आएंगे, और इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उन नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अपना आप साथ लैपटॉप रखें और उस पर आप काम स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको गेस्ट पोस्टिंग के काम स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपके पास एक लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। आप ये काम सिस्टम पर भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप उसको सिस्टम पर रिलाई करें। लाइट्स आएगी जाएगी तो उसके लिए आपको फिर दुश्वारी होगी। तो कोशिश करें एक हल्का फुल्का सा लैपटॉप ले लें। इसके लिए कोई हाई फाई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा लैपटॉप लें जिसमें आपकी ईमेल और आपका जो अकाउंट्स हैं वो आपके चल सकें। तो उसके बाद आप अपना एक जीमेल अकाउंट लाजमी बनवाएं, ठीक है, क्योंकि जीमेल अकाउंट से आपने अपने क्लाइंट के साथ और अपने वेबसाइट अथॉरिटी ऑनर्स के साथ आपने जो कम्युनिकेशन करनी है उसके लिए आपका एक बेस्ट चैनल जो है वो जीमेल ही होता है। तो जीमेल की आईडी बनाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इजी टू वो यूज़ है। तो गूगल पे जाएं और आप इजीली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक कैनवा का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। कैनवा एक फ्री एडिटिंग टूल है जो बहुत आसानी से यूज़ होता है। आप उसको कैनवा का अकाउंट लाजमी बनाएं, आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और आपके पास एक अदद बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी बैंक में जाएं और अपना एक बैंक अकाउंट बना लें, ठीक है। इसके लिए आप मीज़ान बैंक है जो स्टूडेंट्स के लिए या फ्रीलांसर के लिए इजीली बैंक अकाउंट ओपन कर देता है, तो कोशिश करें कि एक बैंक अकाउंट लाजमी बनवा लें। तो दोस्तों चलते हैं एक अपने इंट्रोडक्शन की तरफ, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और चीज़ें फिर हमारी जो है वो एंड अप नहीं होंगी। तो कोशिश करते हैं कि आपको डिटेल डिस्कशन में बता दें, एक समराइज़ करके आपको बता दूं कि गेस्ट पोस्ट क्या होती है, ठीक है। गेस्ट पोस्ट क्या होती है? एक वेबसाइट है जो एक हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट है, ठीक है, और एक शख्स है जो अपनी वेबसाइट, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करना चाह रहा है, ठीक है। वो कहता है कि मेरी प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज़ कर दें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे कर दें। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मुझे न्यूज़पेपर पे कर दें, या वो आपको कहता है जी किसी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप मेरी जो है वो उस प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्टाइज़ कर दें। एडवर्टाइज़ करने से क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल हमने उसको एक न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइज़ कर दिया उस प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल वो एक हेल्थ प्रोडक्ट है, लोग अखबार को पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए उसकी प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, उसकी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे या उसके बेनिफिट्स को पढ़ेंगे, और वो आपकी इंस्पायर होकर आपकी प्रोडक्ट को सेल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह का एक मेथड प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने का जो मेथड है वो गेस्ट पोस्टिंग है। किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर जाना या किसी न्यूज़ वाले अखबार के ऊपर जाना और उसका लिंक लगवाना, और एज अ गेस्ट के तौर पे लिंक लगवाना, अपनी पोस्ट को लगवाना या अपने ब्लॉग को लगवाना, उसको हम कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करवाने के लिए या उसको सेल आउट करवाने के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को एज अ गेस्ट के तौर पे किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर लगवा दें, ताकि कुछ जो ट्रैफिक है वो आपके पास आ सके और आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाए। ये आपकी गेस्ट पोस्टिंग है, ठीक है। आपका किरदार क्या होता है? आप एज अ थर्ड पार्टी गेस्ट पोस्टिंग में काम करते हो। आपका क्लाइंट से भी रब्ता है और आपका वेबसाइट ऑनर से भी रब्ता है। आप क्लाइंट से अपनी डील करते हो कि जी मैं आपको एक बैक लिंक लगवा के दूंगा, या मैं आपको एक निश लगवा के दूंगा, या आपको फोटो लिंक लगवा दूंगा मैं, ठीक है। आपको मैं डू फॉलो लिंक लगवा दूंगा, नो फॉलो लिंक लगवा दूंगा, और आपको इतना चार्ज करूंगा। और आप वेबसाइट ऑनर के साथ भी डील कर लेते हो कि जी मुझे आप ये लगवा के दोगे और आपको मैं इतनी जो पेमेंट है आपकी जो से डील होती है वो आप उसको डन कर लेते हो, ठीक है। ये एक मेथड है जो आप एज अ थर्ड पार्टी काम करते हो। यहाँ से आप ऑर्डर लेते हो, यहाँ पे जो ऑर्डर आप देते हो, फिर आप ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आप दोबारा उनको रिवर्स बैक बताते हो कि जो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ये एक गेस्ट पोस्टिंग का सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है।
अच्छा, आपने परेशान नहीं होना कि जो मैं ये वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, निश, डू फॉलो, बैकलिंक्स, फॉलो, ये आपको इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में ब्रीफ डिस्कशन में बताएंगे, ठीक है। ये आप एक इंट्रोडक्शन है, इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे लें। अच्छा, आपको बताते हैं कि इस सारे प्रोसीजर में आपको कैसे पता लगेगा कि इस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, या इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो जो लिंक्स हैं वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, जो आप कह लें कि AHREFS यूज़ होता है, ठीक है। एक टूल है सेमराश यूज़ हो रहा है। इसमें आप क्या चेक करते हैं, आप वेबसाइट की डोमेन रेटिंग चेक करते हैं, आप वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं, आप जो है वेबसाइट की ट्रस्ट फ्लो चेक करते हैं वेबसाइट का, आप वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक चेक करते हैं, आप वेबसाइट की ट्रैफिक को चेक करते हैं, ट्रैफिक किस किस कंट्री से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो चेक करते हैं वो एक कुछ मेजरिंग टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप पता लगाते हैं कि कौन सी वेबसाइट की कितनी अथॉरिटी है और उसके ऊपर जो लिंक लगेगा उसकी कितनी पावर होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसी जितनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट होगी उसकी कुछ जो अथॉरिटी है या उसकी जो कुछ वर्थ है वो आपकी कस्टमर को या आपके क्लाइंट को मिलती है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अच्छा, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट, मैंने बताया बैंक अकाउंट बनवा लें, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्योनियर की ज़रूरत पड़ेगी, प्योनियर के अकाउंट बना लें। वो भी आप इजीली बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। जस्ट उसके एक ATM कार्ड की जो कॉस्ट है वो आपका अकाउंट जब बन जाता है, वेरिफिकेशन हो जाती है, आपकी डिटेल पुटअप करने के बाद 2 to 3 वर्किंग डेज़ का टाइम लेते हैं वो, और आपको सारी डिटेल आपको जो है वो बैंक अकाउंट्स फ्राहम कर देते हैं इंटरनेशनल बैंक्स के। और जब आप उसकी फ़ीस पे करते हैं तो वो आपके ATM कार्ड्स हैं वो आपके घर तक भी पहुंचाते हैं इन पाकिस्तान, तो आपको इशू नहीं होता। और दूसरा प्योनियर का फ़ायदा क्या है कि प्योनियर आपका जैज़ कैश के साथ भी कनेक्ट हो जाता है और आपकी पेमेंट को ईजिली ट्रांजेक्ट कर देता है, ठीक है। ये आपका प्योनियर मेथड आ गया। उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको किन किन प्लेटफॉर्म्स पर आप काम कर सकते हैं। फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, उसके बाद आप कह लें guru.com है, पीपल पर और है, उसके बाद आप लेजिट है और लिंक्डइन है। आप लिंक्डइन से आपको बहुत अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं। आप ये कह लें कि आपको ऐसे ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं जो आपको एक कस्टमर मिल जाए तो वो आपका साल साल जान नहीं छोड़ता, आपका एक साल बिजी हो जाता है, आप इतनी उससे अर्निंग कर लेते हैं। तो आपको बहुत अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं लिंक्डइन से। आप गूगल से आपको क्लाइंट मिल जाते हैं, आपको सर्च करना पड़ता है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करें ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इन चीज़ों को आप कंप्लीट करें। अपने तमाम जो अकाउंट्स हैं, जीमेल का, कैनवा का, बैंक अकाउंट है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये आप अपनी चीज़ें कंप्लीट करें ताकि आपको आगे काम करने में दुश्वारी ना आए। और इस काम को करने के लिए कोई किसी एज लिमिट की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतनी समझ होनी चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हैं और आप जब क्लाइंट को कैसे डील करेंगे, इतनी आपको अगर समझ है तो आप इंशाल्लाह इस काम को कर सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, डोंट वरी, आप वो भी कर सकते हैं। हम थ्रू गूगल हम कर लेंगे, गूगल इंग्लिश ट्रांसलेटर टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश, हम उसको करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आपने क्लाइंट के साथ और आपने वेंडर ऑनर के साथ, वेबसाइट ऑनर के साथ आपने किस तरह से आपने रब्ता करना है। आउटरीच ईमेल्स के कुछ फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर करेंगे जिनसे इजीली आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो आप ये कह लें कि आप अगर 100+ या 200+ आप ईमेल्स करते हैं तो आपको 30 to 40 50 जो आपकी ईमेल्स हैं आ जाती हैं, आपकी उनसे डील डन हो जाती है कि जी इतने डॉलर्स में या इतनी पेमेंट में आपको वो एक बैक लिंक या एक लिंक लगाने की इजाज़त देते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा लेक्चर। तो वीडियो खैर बहुत लंबी हो गई है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिटेल आपको समझा दिया जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और कोशिश कीजिएगा जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसको अपने साथ साथ लैपटॉप पे आप उसको प्रैक्टिकली करते जाएं ताकि आप लोगों के लिए बाद में दुश्वारी ना हो। तो दोस्तों देखते रहिए एक हम यूट्यूब चैनल। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे, जैसे जैसे चीज़ें होंगी प्रिपेयर करके आपको इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। कोशिश ये है कि आप लोग भी इस चीज़ को सीखें और अपना काम स्टार्ट करें। आप लोग मेहनत करें, इज़्ज़त अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी है, मेहनत शर्त है। तो आप लोग मेहनत करें, इज़्ज़त अल्लाह पाक की ज़ात देगी। तो इंशाल्लाह डॉलर्स में कमाएं और ख़र्च करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद डिटेल डिस्कशंस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।